हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज से शुरुआत कर रहे हैं हम एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट का। क्या दोस्तों, ये डेली डेली मॉक टेस्ट होगा। आपको रोजाना हमारे चैनल पे ये मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे। गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, फिर आप डिसाइड कर पाइएगा कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक होने वाला है एग्जाम के लिए। गैस, जिसने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर लिया है वो लोग हमारे साथ जुड़ जाए, और जिन्होंने एसएससी एमटीएस का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, गैस मैं बताता हूँ कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहा है। तो अभी 21 मार्च तक ये ऑनलाइन होगा। तो आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने भी नहीं भरा है वो लोग भर लीजिए एसएससी एमटीएस का फॉर्म, और इसकी तैयारी जो है हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए, हम आपकी तैयारी जो है कंप्लीट करा देंगे। तो आइए फिलहाल देखते हैं आगे क्वेश्चंस को यहाँ पे, और उसके मुताबिक आप अंदाजा लगाइएगा कि हमारा सेट आपके लिए कितना लाभदायक होने वाला है आपके एग्जाम को लेकर। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आइए, तो इस पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम जनरल अवेयरनेस से हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आतिश ए चिनार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लेम्स ऑफ चिनार, निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है। ये किस राजनेता की आत्मकथा है दोस्तों? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है। इस जो यहाँ पे ये जो बुक है आतिश ए चिनार, इसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ही लिखा है, और इसे इन्होंने 1988 में प्रकाशित किया था। और ये जो है एक उर्दू भाषा की पुस्तक है। किस भाषा की पुस्तक है? तो ये एक उर्दू भाषा की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के मापने का की सीमा क्या होती है। तो जो भूकंप आती है तो उसकी तीव्रता मापी जाती है, तो इसकी सीमा क्या होती है ये आपसे बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी सीमा 1 से 12 होती है। ठीक है, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि भूकंप को जो मापने का यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ में हम भूकंप को मापते हैं। ठीक है, और इसको मापने की जो इसका स्केल होता है, स्केल का प्रयोग किया जाए, उसे हम रेक्टर स्केल का नाम देते हैं। रेक्टर स्केल इसे बोलते हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक सीमा दी होती है। 1 से लेकर उसमें 12 तक दिया होता है, उसी में हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, और ये जो रिक्टर स्केल था, इसका नाम हमारे अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रखा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड रोवर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो पहले खिलाड़ी बने हैं हमारे विराट कोहली, जो कि हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान है। तो विराट कोहली यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कप इन्होंने 2017 में जीता था। ठीक है, ये ट्रॉफी जो है सर गारफील्ड ट्रॉफी 2017 में पाया था, इन्हें सम्मानित किया गया था इस ट्रॉफी से। और इसी के साथ ये पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सर गारफील्ड रोवर्स ट्रॉफी 2017 में जीती थी। तो ये पहले खिलाड़ी बने ये ट्रॉफी जीतने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 93 में दिया गया है, उल्लेख इसका दिया गया है। अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख दिया गया है कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि हड़प नीति किसने लागू की थी। हड़प नीति जो था वो किसने लागू की थी? तो हड़प नीति लागू करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने जारी किया था, लागू किया था। तो ये जो है हड़प नीति वो 1848 से 1856 तक चला था। 1848 से 1856 तक चला था। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद इसे जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसे जो है जो हमारी हड़प नीति है उसे हम शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि शांतिपूर्ण विलय की नीति किसे कहा जाता है, तो इसे हड़प नीति का ही एक दूसरा नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते यानी कि जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से हम जानते हैं?
इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना थी वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो है 1931 में इसकी अपना स्थापना की थी। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो देख सकते हैं पहला में दिया हुआ है हाइड्रोलॉजी। तो इसको इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आसियानोग्राफी का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, तो इसमें कल्चर जियोग्राफी का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे पेडोलॉजी, तो देख सकते हैं इसमें फाइटो जियोग्राफी दिया हुआ है जो कि गलत है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो और यहाँ पे जनसांख्यिकी दिया गया है, तो इसमें जनसंख्या का अध्ययन, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत सुमेलित कौन सा है? गलत सुमेलित ऑप्शन नंबर सी है। देखिए फाइटो जियोग्राफी में क्या होता है? हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो हमारा पेडोलॉजी है उसमें हम मृदा का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए ये गलत है। पेडोलॉजी में किससे हम अध्ययन करते हैं? हम मृदा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी, यहाँ पे नदी द्रोणी जो लिखा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन सी है सबसे लंबी, जब से ज़्यादा 10% क्षेत्र में फैली हुई सबसे लंबी नदी द्रोणी जो है कौन सी है? सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो ये है गोदावरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी की जो नदी द्रोणी है वो सबसे लंबी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारी गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम की ढालों से निकलती है और यह प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी जो द्रोणी है वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो कैसे ये जीए का आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे अब हम किस क्वेश्चन देखेंगे? मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं मैथ के सेक्टर की ओर। तो गाइस मैथ का यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि 8 कोसेक स्क्वायर थीटा 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। पिछली बार की एसएससी सीएचएसएल में आपका सीएचएसएल में आपका बहुत बार पूछा गया था। लगभग हर शिफ्ट में एक बार ये क्वेश्चन आ ही जा रहा था। तो गाइस इसे करते हैं, तो किस तरह से इसे करेंगे? तो गाइस देखिए काफ़ी सिंपल है। अगर आपको कॉसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर में दिया हो और पूछे न्यूनतम मान, तो आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको सीधे 2√AB करना होगा। 2√AB करना होगा। ठीक है, तो 2 इंटू रूट में हमें ए कितना है? 8 है और बी कितना है हमारा? 10 है। ठीक है, सॉरी 25 है। 25 है, तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 25 अटे कितना हो जाएगा हमारा? 200 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हम काट ले, 2 यहाँ पे देख सकते हैं 2 है और यहाँ पे रूट 200 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 200 का क्या लिख सकते हैं? 10√2 लिख सकते हैं दोस्तों। 10√2 लिख सकते हैं। 10 दहा में 100 दूना 200, तो यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। 20√2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20√2। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे जब भी कोसेक और साइन में दिया रहेगा और न्यूनतम मान पूछेगा तो आपको 2√AB का फॉर्मूला लगाना है। और ए हमारा 8 है, बी 25 है, तो 25 अट्ठे 200 हो गया। 2√200, तो अगर हम 200 को तोड़ लेते हैं तो हमारा 10√2 आएगा। और 10√2 में अगर हम 2 से गुना कर लेंगे तो 10 दूना 20√2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 3 दिया गया है, xy इक्वल टू 5 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान ज्ञात करें। गैस ये क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। हाँ इजी होता अगर कब होता, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान पूछ लिया गया था होता आपसे कि इसका मान बताइए क्या होगा, तो आपके लिए एकदम चुटकी बजाने लायक हो जाता कि आपको केवल दोनों तरफ इससे स्क्वायर कर देना होता।
अगर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो आपका जो है ये जो रिजल्ट आके निकल जाता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y² का मान निकल जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y² का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे माइनस में है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आइए बताते हैं आपको, सिखाते हैं आपको पूरी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। तो देखिए दिया क्या गया है, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3 दिया गया है, ठीक है। और एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/x हो जाएगा। x इधर गुना में है, उधर जाकर भाग में चला जाएगा, ठीक है। इसमें हम जो है अब y का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा x कितना है, तो x का x ही है, y हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 × 5/x हो गया, इक्वल टू में हमारा 3 है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू, ये x इधर भागा में था, उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। यहाँ पे -10x क्यों x नहीं होगा, -10 होगा केवल, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3x आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर -10 माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो गैस ये किस पे निकल गया, ये हमारा एक द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। कितना आ गया, एक हमारा ये द्विघात समीकरण आ गया, जिसे हम बाइनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण आ गया, तो अभी हमें इसे सॉल्व करना होगा द्विघात को। तो द्विघात को सॉल्व हम कैसे करते हैं, इसे हम तोड़ लेते हैं। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, तो ये देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x अगर हम रख लेते हैं -10, तो ये यहाँ पे टूट के आ जाएगा 0। देखिए 5 नियम क्या होता है कि जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए और गुना करने पे 10। तो यहाँ पे 5 दूना 10 तो आ ही रहा है, और जोड़ने या घटाने पे क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, ठीक है। 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। तो अब इसे हम कॉमन करना होगा, तो इसे मिटाता हूँ मैं, मिटा के एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए थे, तो यहाँ से देखिए एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, x यहाँ पे कॉमन करना होगा, x - 5 हो जाएगा, और यहाँ से अगर +2 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम होना चाहिए, आप लोग भी ध्यान से कॉमन कीजिएगा। तो एक हो गया x + 2 और एक हो गया x - 5, दोनों बराबर 0 आएगा, दोनों के बराबर में 0 आएगा, तो x बराबर -2 आ गया और x इक्वल टू +5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो प्लस का ही सही होता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें करना क्या होगा, इस प्लस वाले x का मान हमें जो है इस समीकरण में रखना होगा। तो x - 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सॉरी इसमें नहीं रखना होगा, हमें इस समीकरण में रखना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू कितना दिया है, 4y² इक्वल टू हमें निकालना है, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y² इक्वल टू हमें निकालना है। तो x का मान हम क्या रखेंगे, हमने निकाला है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर और -4, y कितना हो जाएगा हमारा, तो y का मान हमारा यहाँ पे अगर हम x बराबर 5 रख लेते हैं यहाँ पे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि y 5 यहाँ पे x बराबर अगर हम 5 रख लेते हैं इंटू y है तो 5 हो जाएगा, तो y बराबर 5/5 हो जाएगा, यानी कि y का मान हमारा 1 निकल के आ जाएगा। तो 4 × 1 का स्क्वायर, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो 25 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 में से 4 घटेगा तो 21 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 21 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा मैथ का क्वेश्चन था, तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिएगा, रिवर्स करके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से सीखिएगा इसे, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब पहले की तरह ईजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो आपका जो ये इजी हो जाता, तो इस तरह के इजी क्वेश्चन अब एग्जाम में आपको दिए ही नहीं जाएंगे, जब भी दिए जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस को दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करके, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को हमारे, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको ये आज का मॉक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो cot थीटा का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए सिंपल तरीका है, यहाँ पे लिखा गया है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, और बटा में दिया हुआ है, ये बटा में है, यहाँ पे भागा में है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये गुना में हो जाएगा 8 cos थीटा माइनस 8 साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 cos थीटा 8 साइन थीटा हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो है 8 cos थीटा है, और यहाँ पे एक
यहाँ पे एक कॉस थीटा है और यहाँ पे एक साइन थीटा है, तो यहाँ पे 8 साइन थीटा है। ठीक है, तो ये एक कॉस थीटा इधर जाके घट जाएगा, तो यानी कि 8 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे 8 साइन थीटा दिया गया है जो कि माइनस में है, और ये एक माइनस में जाके इधर ही चला जाएगा, तो माइनस यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा एक। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से एक गया तो हमारा 7 कॉस थीटा हो गया, और इधर कितना हो गया, ये इधर नहीं जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये एक साइन थीटा था और ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में एक साइन थीटा हो गया, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 साइन थीटा प्लस में आया और एक साइन थीटा, तो ये 9 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर हम कॉस बटा में साइन कर लेते हैं, हमें निकालना क्या है, कॉट निकालना है, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कर लेते हैं, तो ये देखिए कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, 9 बटा में 7। ठीक है, 9/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9/7। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ये जो है भागा में था, इधर चला गया था गुना में, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा माइनस 8 साइन थीटा हो गया। यहाँ पे ये जो हमारा कॉस थीटा इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, और ये जो हमारा 8 साइन थीटा माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया। ठीक है, तो 8 साइन थीटा में हमने जोड़ दिया कितना, 1 साइन थीटा को। ठीक है, तो ये हमारा 9 साइन थीटा हो गया, और ये 7 कॉस थीटा हो गया। तो कॉस बटा में साइन हमारा कॉट होता है, इसलिए हमने कॉस बटा में साइन कर दिया, तो कॉस का मान हमारा 9 था और साइन का मान कितना था, 7। तो 9/7 हमारा कॉट थीटा बराबर हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं आप लोग कि 6300 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स अनुपात वाई 7:5 और वाई अनुपात जेड 4:3 होता है। वाई के हिस्से में कितनी धनराशि आई, ये आपको बताना है कि वाई के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। तो देखिए सबसे पहले हमें अनुपात को बराबर करना होगा, तो एक्स अनुपात वाई बराबर कितना दिया गया है, एक्स अनुपात वाई बराबर दिया गया है हमारा 7:5। ठीक है, और यहाँ पे वाई अनुपात जेड कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे सटीक मेथड क्या होता है कि जो आपका दिया हुआ है वाई, देखिए वाई एक यहाँ पे 5 दिया गया है और यही वाई यहाँ पे 4 दिया गया है, तो एक दूसरे से गुना कर दीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे एक्स वाई अगर जेड लिखते हैं आप, तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये 4 पच्चे 20 हो जाएगा, और इसमें अगर आप 5 से गुना कर रहे हैं तो 4 पच्चे 20 का 20 दिया ही हुआ है, तो 5 से 15 को लिख लेंगे। तो ये 28:15 हो गया। ठीक है, हमारा टोटल दिया है कितना है, 6300 दिया हुआ है। 6300 में हमें क्या करना होगा, सबको जोड़ के उसमें भाग कर देना होगा। ठीक है, और हिस्सा किससे पूछ रहा है, वाई का हिस्सा पूछ रहा है। वाई का हिस्सा हमारा कितना है, 20 है, तो यहाँ पे ऊपर 20 रख लेंगे, बटा में सबको जोड़ देंगे, तो 28, 20 और 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 63 हो जाएगा। 63 से काट लेंगे तो 100 बार में कटा, यानी कि आपका 2000 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2000। ठीक है, 2000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु एम 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी त्रिभुज एबीसी की परिवृत्त का परिकेंद्र है। मान ले कि बीसी इक्वल टू 24 है तथा एम एल बीसी पर लंब है, तो एम एल की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर पहले हम एक वृत्त बना लिया हमने। बोल रहा है कि एम जो है 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या है, परित्रिज्या। पहले एक त्रिभुज इसमें है, और उसमें बोल रहा है कि देख सकते हैं कि एबीसी त्रिभुज के परिकेंद्र है, तो इसमें परित्रिज्या है, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा एम। ठीक है, एम जो है हमारा ये 15 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी नाम देते हैं। ये थीटा जो है आपका 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे बी एम इक्वल टू कितना दिया गया है, बी एम इक्वल टू कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, और यहाँ पे दिया क्या गया है कि जो हमारा बी सी है वो है 24। ठीक है, बी सी हमारा कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो आइए बताते हैं, तो यहाँ पे बी सी कितना दिया गया है, बी सी जो है ये हमारा टोटल ये जो है 24 दिया गया है, और ये हमारा 15 दिया गया है, और यहाँ पे ये जो टर्निंग पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर बी से हम एल की लंबाई निकालेंगे तो कितने निकल जाएगी, तो हमारा बी एल यहाँ से निकालना है, तो बी एल हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा बी सी जितना दिया गया है उसका आधा अगर हम कर देंगे तो ये बी एल निकल जाएगा। तो टोटल हमारा 24 दिया गया है, 24 का 2 हमारा आधा हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हमारा क्या होगा,
BL निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो यानी कि देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय MB स्क्वायर इक्वल टू BL स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर कर लेते हैं। अगर देख सकते हैं कि BM स्क्वायर इक्वल टू जो BC स्क्वायर होता है BC स्क्वायर और प्लस में MC स्क्वायर, ये जो हो गया। अगर हम इस लाइन को धर ले, ये पकड़ ले, अगर BC स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे MC स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ML निकल के आ जाएगा, जो इसकी बीच की लंबाई है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये BL हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा और BC हमारा कितना है, 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस MC कितना है, तो MC हमें निकालना है, ठीक है। सॉरी, ML जो है, ML हमें निकालना है, यही हमें निकालना है ML, ठीक है। तो ये हमारा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, ये 144 आ जाएगा। इधर अगर 225 में से 144 घट जाएगा तो ML इक्वल टू कितना हो जाएगा, ML इक्वल टू हो जाएगा √81, ठीक है। तो ML कितना आ जाएगा, ML आ जाएगा 9, यानी कि 9 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ML कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2018 से 19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने के लिए, गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति जो है 90% थी। स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या बताइए। देखिए, जो 90% उपस्थिति दी गई है वही 216 के बराबर दिया गया है। बस सिंपल सी बात है कि जो हमारा एक्स टोटल दिन पहले निकालते हैं, तो एक्स का जो हमारा 90% दिया गया है वही हमारा 216 के बराबर दिया गया है। तो अगर हम काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 9 से भाग लेते हैं तो 24 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 240, यानी कि टोटल दिन हमारे कितने हैं, 240 है। तो पूछ क्या रहा है कि स्कूल में कुल कार्य दिवस, जी हाँ दोस्तों, यही पूछ रहा है कुल कितने हैं, तो कुल 240 कार्य दिवस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 15 दिनों में कोई आदमी 15 आदमी 10 दिनों में काम कर लेते हैं, तो 20 दिनों में कितने आदमी करेंगे, सॉरी 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो एक दिनों मान लेते हैं, काट लेते हैं, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 15 में अगर 2 से भाग देंगे तो 7.5 हमारा आ जाएगा एक्स का मान, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप लोग में से सभी लोग इसे कर लेते, मुझे पूरा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि जॉन पिछले महीने तक 80 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीद रहा था। अब वह इसे 85 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर कितना % वृद्धि हुई। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या होता है, केवल वृद्धि घटा लेना होता है। तो 5 रुपये की वृद्धि हुई है, तो 5/80 कर लेना है और गुना में 100 कर लेना है। पिछले महीने की तुलना में कह रहा है तो हम पिछले महीने की ही तुलना रखेंगे। तो 5/80 गुना 100 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर हम काटेंगे तो कटेगा नहीं, ये 16/85 16 हो जाएगा, यानी कि 100 में हमें 16 से भाग देना होगा। तो 100 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो हमारा 6.25% आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 6.25% आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.25%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न का मान क्या होगा, इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं आसान तरीके से बताता हूँ कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए, -15 प्लस 90 और भागा का चिन्ह दिया हुआ है, और उसके बाद कोष्ठ में लिखा गया है 89 माइनस यहाँ पे 9/8 है। देखिए, जो सबसे छोटा बटा होता है पहले उससे का काम करते हैं। तो ये देखिए, पहले इस यहाँ से काम हम स्टार्ट करेंगे, तो ये 7 या 21 हो जाएगा। तो 33 माइनस 21, अगर हम 33 में से 21 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो 33 में से 21 को घटाएंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो इसका काम हो गया, इसका काम पूरा हो गया, ठीक है। हमारा कितना बचा, 12 बचा। तो ये अब इसमें आएंगे तो 8 9 72 हो गया, यानी कि 72 और प्लस 12 हो गया। ये 72 प्लस 12 हो गया, तो 72 में 12 जोड़ लेंगे तो ये 4 हो जाएगा 8, यानी कि 84 हो गया। तब इसका भी काम खत्म। अब यहाँ से देखिए 89 है, तो अब क्या करेंगे, तो 89 और माइनस का चिन्ह है, यानी कि अब माइनस हो जाएगा। तो 89 में से अगर 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा। तो इसका भी अब काम खत्म, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारा, यहाँ बचा -15 प्लस 90 और बटा में बचा 5, ठीक है, बटा में 5 बचा है, ठीक है। तो अगर हम 5 से काटते हैं तो ये 18 पंजे 90 कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, -15 और प्लस 18। तो यहाँ पे देखिए 18 में से अगर आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 में से 15 घटा लेते हैं तो आपका प्लस में 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो गाइस इसे आपने काफ़ी आसानी से कर लिया ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्राफ का क्वेश्चन भी रखा है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए दिया गया है कि दिए गए ग्राफ में एक कंपनी के 1996 से 2001 अवधि के दौरान हुए वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके पूछे गए शब्द का प्रश्न का उत्तर दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटा में व्यय गुने 100। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है। ठीक है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वर्ष 1996 के दौरान कंपनी की व्यय 30 करोड़ था, उस कंपनी की आय कितनी रुपए थी, करोड़ में आपको बताना है कि कितनी थी। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सूत्र दिया गया है। सूत्र क्या दिया गया है कि लाभ प्रतिशत, क्या दिया गया है कि लाभ परसेंट इक्वल टू लिखा गया है आय माइनस व्यय बटा में व्यय इंटू में 100 लिखा गया है, यही लिखा गया है सूत्र। तो देखिए यहाँ पे हमें लाभ कितना हो रहा है, तो 1996 की बात की जा रही है, तो 1996 में हमारा 45 हो रहा है। 45 हमारा लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत यानी कि 45 दिया गया है। आय कितना है हमारा, तो आय हमें निकालना है, तो आय को हम मान लेते हैं कि x है, और माइनस व्यय कितना है हमारा, तो व्यय क्या बोल रहा है कि व्यय जो है 30 करोड़ हो रही है, 30 करोड़ हो रही है। तो यहाँ पे 30 और बटा में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, 45 से इसमें गुना कर लेंगे तो 45 या 135 हो जाएगा। 135 बराबर यहाँ पे ये 10 हो जाएगा माइनस 300 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 से यहाँ पे गुना हो गया, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 300 हो गया, 135 300 हो गया। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस में 300 है और ये 135 यहाँ पे है, तो 135 और ये माइनस का 300 इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 बराबर में 10x। तो ये कितना हो जाएगा, 435 हो जाएगा बटा में 435 बराबर 10x हो जाएगा, यानी कि 10 बटा में चला जाएगा। अगर काटेंगे तो 435 में अगर हम 10 से भागा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 43.5 आ जाएगा। आ जाएगा दोस्तों, 43.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये मैथ के टॉप क्वेश्चंस थे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैथ के। आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रीजनिंग में लिखा गया है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के बीच संबंध सही ढंग से बताता है। देखिए रेंगने वाला जंतु, स्तनधारी और छिपकली। तो देखिए यहाँ पे रेंगने वाला वस्तु जो है, रेंगने वाला जंतु है, छिपकली उसमें आ जाएगी। जो रेंगने वाला जंतु है उसमें छिपकली आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा रेंगता है छिपकली भी जो है रेंगती है। लेकिन स्तनधारी ना रेंगने वाला वस्तु कोई, सॉरी, रेंगने वाला जो कोई भी जंतु स्तनधारी नहीं होता, इसलिए स्तनधारी जो है बिल्कुल अलग रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया रेंगने वाला जंतु, उसमें हो गई छिपकली, और ये हो गया स्तनधारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया क्या गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय के बीच में है। ठीक है, तो देखिए पहले संबंध देख लेते हैं कि पहले इसको किस तरह से रिलेट करके लिखा गया है। तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 68 है, और यहाँ पे 5 है। तो ये किस तरह से किया गया है, तो देखिए 3 का स्क्वायर कर दिया गया है, और यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर कर दिया गया है। तो 9 हो गया और 25 हो गया। 9 और 25 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा गया है, तो ये 34 हो जाएगा, और उसका दोगुना किया गया है 68। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके इसे जोड़ के और 2 से गुना किया गया है। तो उसी तरह से सबको हम बैठा लेंगे। तो सबको अगर आप बैठाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 का अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस में ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा, और 5 का दुगुना कर लेंगे तो 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 28वां क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि उन गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चुनाव करें जिन्हें एक ही जगह क्रमिक रूप पे बाएं से दाएं समीकरण पर संतुलित हो जाए। यहाँ बाएं से दाएं रखना है एक ही जगह पे। देखिए अगर आप ए को रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अगर इसे रख लीजिएगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस तरह से रखेंगे, तो देखिए 26 है, भगा का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे 2, और फिर 1 है, यानी कि गुना का चिन्ह हो जाएगा, कितना है 3 हो जाएगा, और फिर आपका इक्वल का चिन्ह हो जाएगा और 3,
और यहाँ पे फिर इंटू का चिन्ह हो जाएगा और 13। इस तरह से आप अगर आप लीजिएगा इसे तो आपका जो है ये सॉल्व हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी कूट भाषा में एन को 30 लिखा गया है और COT को 78 लिखा गया है, तो PET को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। तो 14 को दोगुना करके इसमें 2 जोड़ा गया है, ठीक है। इसे दोगुना करके 2 जोड़ा गया है तो 14 दूना 28 और 2 जोड़ा गया है तो ये 30 हो गया है, ठीक है। उसी तरह से COT को अगर हम देखें तो C का वैल्यू 3 होता है, ये 15 होता है और B जो है 20 होता है। तो अगर आप इसे जोड़ लेंगे तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 3 38 हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, ये 38 हो जाएगा। तो 38 में 2 से गुना करके तो और इसमें 2 जोड़ा गया है, तो 38 दूना कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा और इसमें 2 जोड़ा गया है तो ये 78 हो गया है। बिल्कुल सही है, हमारा वेरिएबल है। इसी तरह से हम इसे भी कर लेंगे। तो P का वैल्यू कितना होता है हमारा, P का वैल्यू 16 होता है, E 5 होता है और T 20 होता है। तो अगर हम जोड़ लेंगे 20 और 5 25 और 16 जोड़ लेंगे तो ये 41 हो जाएगा। तो 41 में 2 से गुना करके हमें 2 जोड़ देना है, तो 41 गुना 82 और 2 कितना होता है, 84। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84, ठीक है। 84 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रीजनिंग में देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे सीरीज दी गई है, इसे मैंने बताया है बहुत बार कैसे फिल करना होता है। तो ABC दिया हुआ है, इस तरह से आपको फिल करना होता है। किस तरह से आप फिल कीजिएगा, तो देखिए पहले AB दिया हुआ है, तो A के बाद देखिए हमेशा B आ रहा है, A के बाद हमेशा B आ रहा है, तो यहाँ पे B होगा, ठीक है। तो AB हो गया, उसके बाद CCD हो गया, AB उसके बाद CCD हो गया। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमेशा जब भी B आएगा तो A के बाद ही आएगा, तो फिर AB हो गया। और B के बाद क्या आ रहा है, तो B के बाद A भी आ सकता है और यहाँ पे C भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे C ही होगा, C और C होगा। देखिए किस तरह से हो रहा है, AB फिर CCD, AB CCD, AB CCD होगा। यहाँ पे एक C होगा और एक D भी होगा, ठीक है। तो AB CCD, AB CCD, AB CCD इस तरह से चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं, बोल रहा है कि इसमें से जो घुमाने से अनुमानित नहीं है, बोल रहा है कि विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में अंतर्निहित है। तो कौन सा इसमें अंतर्निहित है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आकृति जो है इसमें अंतर्निहित है, ठीक है। से आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि कहाँ पे ये अंतर्निहित है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से दिया गया है, इस तरह से यहाँ पे ये बनाया गया है, ठीक है। ये सेम प्रोसेस से ये सेम तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि उस विकल्प का चुनिए जिसका तीसरा अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के पहले अक्षर समूह से है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप D से G को अगर रिलेट करें तो ये -3 हो रहा है, ठीक है। और अगर O से Q को रिलेट करें तो ये +2 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से Y को अगर A में रिलेट करें तो ये -2 हो रहा है, और ये अगर T से W को जाए तो +3 हो रहा है। इसी तरह से आपको कर लेना है। तो यहाँ पे T है तो माइनस में हमें क्या करना होगा, 3 करना होगा, तो Q हो जाएगा यहाँ पे। और R है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्लस में हमें करना होगा 2, तो RHT हो जाएगा। तो यहाँ पे भी T हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आगे बढ़ाएंगे तो इसमें हमें क्या करना है, -2 करना है, तो C हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, +3 करना है, तो ये V हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर C आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से भी नेक्स्ट आप क्वेश्चन नेक्स्ट भी बना सकते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। तो इसमें देखिए बार बार जो दिया गया है विपरीत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे T का G दिया गया है लेकिन D का U विपरीत नहीं होता है। यहाँ पे A का Z दिया गया है, A का Z दिया गया है। सर यहाँ पे ये जो है इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। D का अपोजिट क्या होता है, U होता है, और T का अपोजिट G होता है। A का अपोजिट Z होता है और D का अपोजिट W होता है। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने सही कहा था पहले ही कि D का अपोजिट जो है U नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
क्योंकि डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ठीक है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, ई का अपोजिट भी होता है और जी का अपोजिट टी होता है, एन का अपोजिट एम होता है और ओ का अपोजिट एल होता है, ठीक है। तो सभी एक दूसरे से अपोजिट है, जबकि ए जो है गलत है, यहाँ पे यू इसका अपोजिट नहीं होता है डी का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी फल जो अभी सभी फलियां जो है मांस है। पहले फलियां बना लेते हैं, और सभी फलियां जो है वो मांस है। ये मांस हो गया, ये फलियां हो गया, तो सभी फलियां क्या है, एक मांस है, ठीक है। और सभी रोटियां मांस है, और सभी रोटियां भी जो है वो भी मांस है। तो हम रोटियों भी कहीं बना लेते हैं कि सभी रोटियां भी जो है हमारी वो मांस है, ठीक है। तो इस तरह से हम चलेंगे। ये हमारा पूरा फलिया हो गया, यहाँ सॉरी मांस हो गया, और ये हमारा यहाँ पे फलिया हो गया, और यहीं पे हमारा एक कोई भी रोटी हो गया। बोल क्या रहा है कि कुछ फलियां रोटियां है, क्या पूछ रहा है कि कुछ फलियां रोटियां है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ फलियां रोटियां कैसे हो सकती है भाई, कोई क्लियर बात इसमें कही ही नहीं गई है, तो हम कैसे कह दें कुछ फलियां रोटियां है, ठीक है। और कुछ रोटियां फलियां है, तो देखिए इसमें बात हो रहा है क्या कि या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, ठीक है। या तो ये फिगर दो ही तरह से बनेगा, या तो फिगर ये ऐसे बनेगा, या तो फिर अलग अलग बनेगा। या तो फलियां या रोटियां एक ही में मिक्स रहेंगी, या फिर अलग अलग रहेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन या तो ये या तो एक या तो दो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक फलक के विपरीत फलक पर होगा। एक के विपरीत कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे दो के बाद एक दिया गया है, तीन दिया है, यहाँ पे दो के बाद पाँच दिया है। तो देखिए पहले इसे हम हटा लेते हैं, इसे हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, क्योंकि एक जो इसमें दिया गया है, तो एक तो हमारा विपरीत ना पाँच होगा ना दो होगा, तो एक से पाँच और दो का कोई रिलेशन है नहीं विपरीत से, ठीक है। तो हमारा एक का विपरीत जो है दिया क्या गया है, यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं। पहले दो है, उसके बाद तीन है, उसके बाद सॉरी दो है, एक है और तीन है, दो है, एक है और तीन है, और यहाँ पे दो है, छः है, पाँच है, दो है, छः है, पाँच है। तो देखिए एक के अपोजिट जो आया वही हमारा आंसर होगा, तो एक के अपोजिट क्या आया, सिक्स आया, तो यानी हमारा सिक्स जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो गैस ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख के जरूर, ठीक है। तो गाइस अब इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देख सकते हैं कि रॉन्गली स्पेल्ड इसमें से कौन सा वर्ड है, ये आपको बताना है। देखिए ऑफुली लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अनड्यूली लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। अनड्यूली लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। फैथफुली, फैथफुली यहाँ पे गड़बड़ है दोस्तों। फैथफुली में आपका FAITHFU और यहाँ पे डबल LY होता है, ठीक है। फैथफुली में क्या होता है, डबल LY होता है। यहाँ पे एक केवल एक LY लिखा गया है, तो यहाँ पे फैथफुली गलत है। फैथफुली में क्या होता है, डबल LY होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द पुलिस beat a number of protesters last night. The police beats a number of protesters last night. तो इसमें से कौन सा आपका इसका पैसिव फॉर्म होगा दोस्तों, तो इसका पैसिव फॉर्म ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटेन बाय द पुलिस द नाइट बिफोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या दिया गया है, असर्शन लिखा हुआ है, असर्शन, ठीक है। तो इसका जो है हमारा साइनोनिम क्या होगा, तो इसका साइनोनिम आपका हो जाएगा डिक्लेरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्लेरेशन। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि इडियम्स बताना है इसका, तो लिखा गया है कि अप इन आर्म्स यानी कि एनर्जी अबाउट, ठीक है। एंग्री अबाउट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप इन आर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आपको कि मैंने एक यहाँ पे पैरा जंबल लिख रखा है, जिसे आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। यूजेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, वी नीड टू, यहाँ पे भरना है, थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, यस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकनेक्टिंग विथ
यहाँ पे भरना है। वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अ बैड, इट्स नीड द आवर टुडे। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्ट ऑफ द स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच nudged all smartphones user a step backward and think, he said, let our mobile and pledge to be closer and near to our loved one। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ अगला क्वेश्चन पांचवा क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक ए में हमें क्या भरना पड़ेगा, तो ए में हमें जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार कि स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड दियर एक्सेसिस, यहाँ पे एक्सेसिव होगा, एक्सेसिव यूजेज ऑफ यूजेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे एक्सेसिव जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो छठा में अगर हम भरे तो बी में क्या भराएगा, तो हमें बी एक बार फिर से देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वी नीड टू की बात क्या, वी नीड टू, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मुझे सीधा ही दिख रहा है कि वी नीड टू सीरियसली टॉक अबाउट सीरियसली थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। ठीक है, लिखा हुआ है डिजिटल, तो यहाँ पे सीरियसली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बताता हूँ आंसर इसका। तो यहाँ पे देखिए 7 में आपका जो लगाना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द हो जाएगा। यहाँ पे द हो जाएगा, किस तरह से द हो जाएगा ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ से पढ़िए, यस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकनेक्टिंग विथ द, यहाँ पे होगा द वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, इज नॉट जस्ट अ बैंड। ठीक है, और यहाँ पे अगर पढ़े तो आगे से, तो द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच यूज्ड न्यूज्ड ऑल स्मार्टफोन यूजर, फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे फिल करना है, अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक। तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आठवां में टू टेक, यहाँ पे टू टेक होगा टू टेक अ बैक, टू टेक बैकवर्ड, यहाँ पे हो जाएगा टू टेक बैकवर्ड, सॉरी यहाँ पे होगा क्या, स्मार्टफोन यूजर टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नौवा अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़िए कि लेट्स आवर मोबाइल एंड प्लस क्लोजर एंड लव्ड वंस। तो लेट के बाद क्या होगा, तो लेट के बाद आपका हो जाएगा लेट स्विच ऑफ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स स्विच ऑफ और योर मोबाइल एंड प्लेस टू बी क्लोजर एंड नियर टू आवर लव, लेट्स स्विच ऑफ। ठीक है, यहाँ पे स्विच ऑफ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हेन आई मेट अकबर पदम सी, वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वाज 87 एंड बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। तो इसमें मिस्टेक कहाँ है, गलत कहाँ है, ये बताना आपको। ग्रामेटिकल एरर इसमें कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर जो है ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है, वन ऑफ द पीनियर्स ऑफ द आर्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें गलत क्या हो रहा है, गलत हो रहा है कि यहाँ पे वन ऑफ द नहीं होना चाहिए था, वन ऑफ नहीं होना चाहिए, वन यहाँ पे केवल ए पीनियर्स होना चाहिए था, ए पीनियर्स होना चाहिए था, वन ऑफ जो यहाँ पे दिया गया है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो गैस ये टॉप 40 क्वेश्चंस थे जो कि आज के सेट के मैंने करा दिए। इसी तरह की डेली मॉक टेस्ट के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जरूर जाइए जुड़ने के लिए, और आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।